नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं आसिया। आज जानेंगे कि राजधानी रांची में क्या हलचल रही, दिन भर क्या खबरें सुर्खियां बटोरती रही। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक नया मुद्दा फिर से भाषा विवाद का अब झारखंड में उठ रहा है और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं और भाषा विवाद को लेकर अब किस तरह एक दूसरे पर वार हो रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल ने जिस तरह मामला अब उठाया है, इसे लेकर विपक्ष का क्या कहना है, इससे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ जुड़े। सौरभ, लगातार जो झारखंड में मुद्दे रहे हैं वो स्थानीयता हो, 1932 खतियान हो या फिर भाषा विवाद हो, हमेशा से ही सुर्खियां बटोरता रहा है। एक बार फिर से ये भाषा का जिन बाहर निकला है, किस तरह का विवाद अब चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में इन दिनों फिर से एक बार भाषा विवाद गहराता दिख रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से जो जेटेट परीक्षा के लिए जो जिलावार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की अनिवार्यता की जो बात कही गई है, इसको लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं उन बातों का जिक्र करूंगा जिसके बाद यह विवाद कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। तो जब से जेटेट को लेकर जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की अनिवार्यता जो हर एक जिले के लिए किए गए हैं, इसको लेकर यह सवाल है कि अब विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि जिस जिले में जो भी भाषा बोली जाती है उसे उन जिलों की कैटेगरी में ना रखकर दूसरे भाषा को शामिल करना, ये कहीं ना कहीं वहां के युवाओं के साथ राज्य सरकार खिलवाड़ कर रही है। अब इसी क्रम में सूबे के वित्त मंत्री डॉक्टर राधाकृष्ण किशोर ने भी सरकार को, मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने गढ़वा पलामू में जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में नागपुरी और कुड़ुक को शामिल किया गया है, इसको लेकर उन्होंने इसमें बदलाव करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में, चाहे गढ़वा पलामू क्षेत्र में जो भोजपुरी बाहुल क्षेत्र माना जाता है और यहाँ की जो भाषा है वो भोजपुरी और से मिलती जुलती है, ऐसे में इसमें संशोधन करके, चेंजेस करके यहाँ पे नागपुरी और कुड़ुक की जगह भोजपुरी की जाए। इसके साथ ही अब भाजपा भी इसको लेकर सवाल खड़ी कर रही है कि अब आज इसी क्रम में भाजपा के पूर्व विधायक और जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अमित मंडल, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है इसी विषय को लेकर और उन्होंने गोड्डा सहित कई अन्य जिलों की चर्चा की है। उन्होंने गोड्डा को लेकर बताया है कि गोड्डा में अंगिका मुख्य भाषा की रूप में जानी जाती है और वहां की जो सबसे बड़ी आबादी है वो अंगिका भाषा का प्रयोग करती है। तो ऐसे में गोड्डा में अंगिका को उपेक्षित कर देना, इसके साथ यदि खूंटी की बात करें तो वहां मुंडारी को उपेक्षित कर देना। इसी प्रकार से अन्य जिलों में जहां जो भाषा ज्यादा बाहुल्य है उसे उपेक्षित करना, यह कहीं ना कहीं राज्य सरकार की मंशा को दर्शाता है कि राज्य सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है और इस मामले को कोर्ट में ले जाके इसे टालमटोल करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह है कि पक्ष भी सरकार से सवाल कर रहा है और विपक्ष भी सवाल कर रहा है। ऐसे में राधाकृष्ण किशोर, जिन्होंने मुख्यमंत्री को कई दिनों पहले जो पत्र लिखा है, उस पत्र पर भी अब भाजपा निशाना साध रही है कि आखिर सरकार में रहते हुए वो चाहे तो वित्त मंत्री है, उनकी हैसियत है कि वो मुख्यमंत्री से सीधी मुलाकात करके इस मसले पर बातचीत कर सकते हैं। और भाजपा ने यह याद दिलाया है कि इसी भाषा विवाद को लेकर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी इसी तरह से गढ़वा पलामू के लिए एक पत्र लिखा था, जबकि वह भी चाहते तो मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मुलाकात करके इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता था, लेकिन यह पत्र की जो क्या स्ट्रेटजी है यह समझ से परे है। अब इसी को लेकर कांग्रेस का अब स्टैंड क्लियर हुआ। उन्होंने कहा है कि भाजपा भाषा विवाद को समाज में फैला के दुष्प्रभाव प्रचार कर रही है और कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य सरकार और महागठबंधन की जो यह सरकार है यह युवाओं के प्रति सजग है और इसको लेकर अभी यह फाइनल नियमावली नहीं है। उन्हें जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब तक कैबिनेट से इसको लेकर नियमावली पारित नहीं हो जाते तो इसे फाइनल नहीं माना जाएगा, यानी कि अभी सभी विभागों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। लेकिन लगता है ये इतना आसान होगा सौरभ? जो इतिहास रहा है, लगातार हम देखते रहे कि इस तरह विरोध होता रहा है, सड़कों पर छात्र उतर आते हैं, तो क्या लगता है इतना आसान होगा ये विवाद सुलझाना इस बार? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष की जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है और खासकर जब भाषा को लेकर हो, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है उसे प्रायोरिटी दिया जाए। ऐसे में जब भाषा विवाद शुरू हुआ और भाषा विवाद का इतिहास झारखंड में यदि बात की जाए तो लंबा रहा है, और क्या ये फिर से कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इस मामले की सॉर्ट आउट सरकार कर पाती है? लेकिन बीजेपी ने एक और सवाल खड़े किए हैं कि भाषा को लेकर जो जयराम महतो की पार्टी है वो पूरे
पूरे मुखरता से आंदोलन कर रही थी। लेकिन फिलहाल जयराम महतो की पार्टी क्यों चुप्पी साधी हुई है? सरकार के पिट्ठू बनके कहीं ना कहीं उन्होंने, भाजपा ने आरोप लगाया कि जयराम महतो और उनकी पार्टी सरकार के पिट्ठू बन के कार्य कर रही है और सरकार के हर एक जो कह सकते हैं कि मामला है उस पर चुप्पी साध के सरकार का समर्थन कर रही है। ऐसे में उनका कहना है कि सबसे पहले भाषा विवाद में अभी जेल कैंप को कूदना चाहिए, क्योंकि भाषा विवाद और खतियानी या तो फिर 1932 की यदि मांग हो, इसको लेकर जेल कैंप मुखरता से बात उठाती आई है। उनकी चुप्पी पर भी भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। अब चाहे जेल कैंप की बात कर लें, भाजपा की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें या तो फिर महागठबंधन की पूरे सरकार की बात कर लें, लगातार अब पक्ष विपक्ष के बयानबाजी तेज हो गए हैं। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनका भी सवाल है कि उनके जो क्षेत्रवार जो भाषा है उसे प्रायोरिटी दिया जाए। लेकिन अब जो सुझाव विभागों से मांगे जा रहे हैं, क्या कब तक इसमें चेंजेस किए जाते हैं ताकि जो जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे उपेक्षित ना किया जाए, ये काफी अहम माना जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल ये कोशिश की जाएगी कि जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो उपेक्षित ना हो, लेकिन ये इतना आसान भी ये मसला है नहीं और झारखंड इसका गवाह भी रहा है कि किस तरह भाषा और खतियान को लेकर यहाँ पर आंदोलन होते रहे हैं। तो अब देखना है इस मसले को सरकार किस तरह हल करती है। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पूल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।